बादशाह और दरवेश। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। किसी जमाने में एक बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास बेशुमार दौलत, वसी सल्तनत और एक आलीशान महल था। बादशाह अपनी दुनियावी शान और शौकत में मगन रहता और अक्सर अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करता था। एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा था कि उसकी नजर एक दरवेश पर पड़ी। दरवेश एक पुरानी चादर ओढ़े एक दरख्त के साये में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। बादशाह इस दरवेश के फकर और बेनियाजी को देखकर हैरान हुआ। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस दरवेश को उसके पास लाया जाए। जब दरवेश बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने तकब्बुर से पूछा, ए फकीर, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी सल्तनत और मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो? दरवेश ने निहायत सुकून और इनकिसारी से जवाब दिया, ए बादशाह, मैं अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। मैं यहाँ उसकी इबादत करता हूँ और इसकी रजा में खुश हूँ। जहाँ तक आपकी सल्तनत और ताकत का ताल्लुक है तो ये सब कुछ आर्जी है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बादशाह को दरवेश की ये बातें नागवार गुजरे। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे मौत की याद दिलाते हो? मैं अभी जवान हूँ और मेरी हुकूमत मजबूत है। मौत तो बूढ़ों और कमजोरों के लिए है। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ए बादशाह, मौत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये किसी भी वक्त आ सकती है और जब वो आएगी तो आपकी ये सल्तनत, आपका ये महल और आपकी ये दौलत आपके किसी काम नहीं आएगी। आपके साथ सिर्फ आपके आमाल जाएंगे। बादशाह दरवेश की बातों से कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने पूछा, तो फिर वो कौन सा अमल है जो मेरे साथ जाएगा? दरवेश ने जवाब दिया, वो अमल जो खालिस नीयत से अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, जो इंसाफ पर मबनी हो, जिसमें मखलूक खुदा की खिदमत शामिल हो और जो तकब्बुर और रियाकारी से पाक हो। दरवेश की उन नसीहतों ने बादशाह के दिल पर गहरा असर किया। इस दिन से बादशाह की जिंदगी में एक तब्दीली आई। उसने अपनी रियाया के साथ इंसाफ करना शुरू कर दिया, गरीबों और मोहताजों की मदद करने लगा और अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने लगा। उसने दुनियावी नमूदो नुमाइश से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपना ज्यादा वक्त इबादत और नेक कामों में गुजारने लगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो बादशाह जो अपनी ताकत और दौलत पर नाज़ा था, इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन इसके अच्छे आमाल और उसकी इंसाफ पसंदी की यादें लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहें। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया एक आर्जी ठिकाना है और हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। हमें अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि हम अल्लाह की रजा हासिल कर सकें और हमारे आमाल हमारे साथ आखिरत में काम आए। दौलत, ताकत और दुनियावी शान और शौकत सब फानी हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ नेकियां।